नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ आगाज। तालाबेशाही पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम। प्रभारी सचिव पी रमेश बोले, अभियान में आत्मीय सहभागिता निभाते हुए जन अभियान बनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जल पूजन, तुलसी वितरण, वृक्षारोपण, जनशपथ के साथ जन जागरण का दिया संदेश। गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उत्सवमयी जिला स्तरीय शुभारंभ जिला प्रभारी सचिव पी रमेश के मुख्य आतिथ्य में तालाबेशाही बाड़ी के तट पर हुआ। प्रभारी सचिव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल पूजन तथा कलश पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव पी रमेश ने प्रदेश भर में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को प्रदेश के लिए सर्वोपरि जरूरत बताया और कहा कि इससे जल संरक्षण के प्रति व्यापक चेतना का संचार होगा। उन्होंने आमजन को इस अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अभियान को आशातीत सफल बनाने के लिए समर्पित सहभागिता अदा करने पूरे मन से आगे आए और धौलपुर में जल संरक्षण का सुनहरा इतिहास कायम करें। इस अभियान से जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन और इनकी साफ सफाई को संबल प्राप्त होगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जल एक अहम संसाधन है, हमें बस जल निकायों का संरक्षण करना है। जल स्वयं इन स्रोतों में संरक्षित हो जाएगा। ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अत्यंत सफल रहा, जिसके तहत राज्य भर में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। इस वर्ष हरियालो राजस्थान के संकल्प को और अधिक विस्तारित करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें बचाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम जन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने अभियान को जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह अभियान आमजन की भागीदारी से जल स्रोतों को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। कार्यक्रम के समापन के साथ जिला प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा, सीईओ, जिला परिषद, उप वन संरक्षक वी चेतन कुमार सहित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने तालाबशाही तट पर पौधरोपण कर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश भी दिया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में जल एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं प्रदूषण मुक्त परिवेश के लिए संदेश दिए गए। कार्यक्रम से पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण पर निबंध, कविता एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित कराई। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सहित जिला कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मातृ शक्ति को तुलसी के पौधे भेंट किए गए, ताकि वे अपने परिवार और समाज में हरियाली एवं समृद्धि का संदेश प्रसारित करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले के सभी ब्लॉक व ग्राम पंचायतों पर भी कलश यात्रा व जल स्रोतों के पूजन, पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर एसडीएम बाड़ी भगवत शरण त्यागी, पूर्व एमएलए सुखराम कोली, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, अभियान के भाजपा जिला संयोजक श्रवण वर्मा, प्रधान पंचायत समिति अजय परमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम जन उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के तहत शुक्रवार 6 जून निर्जला एकादशी को जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं खालों की जल उपयोगिता संगम एवं कृषकों के सहयोग से साफ सफाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग एवं भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा जल सेवा, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके के सहयोग से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी समिति आदि सार्वजनिक स्थानों पर गंगा जल सेवा तथा जल परीक्षण अभियान, ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर के आसपास साफ सफाई, पुलिस सेना एवं अर्धसैनिक द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता में श्रमदान, वंदे गंगा सार्वजनिक स्थलों पर जल सेवा में सहयोग, स्वयंसेवी संस्था द्वारा जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकालना एवं साफ सफाई के लिए श्रमदान, पशु खेलियों की साफ सफाई, पशुओं के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था एवं पक्षियों के लिए परिंदे बांधना तथा राजीविका विभाग द्वारा पीपल एवं बरगद पूजन एवं पीपल पौधरोपण एवं वितरण किया जाएगा। जो राज्य सरकार ने ये प्रोग्राम बनाई है, ये अभियान चलाई है, इसके मुख्य उद्देश्य ये है
कि आज, क्योंकि आप सब लोग भी जानते हो, ये आज पर्यावरण दिवस है और इसमें मुख्य तौर पे 4-5 मुद्दों पर राज्य सरकार बहुत ज़्यादा गहरी चिंता करती है कि एक तो गाँवों में और ग्राम पंचायतों में अच्छी सी साफ सफाई हो और दूसरा पानी की बचत हो और पानी के जो स्रोत है उसकी रिपेयर करी जाए, क्योंकि मानसून आ रहा है। मानसून आने से पहले जो है ये बावड़ी हो या नदी हो या तालाब हो, इन सब की रिपेयर वगैरह हो जाए, जहाँ भी बैंक्स वगैरह है, और ये पानी की बचत भी हो जाए और पानी से जो है ये साफ पानी मिलेगा जो भी पेयजल के हिसाब से। और इसके अलावा गांव में एक तरह का एक माहौल बने, साफ सफाई का माहौल बने, पर्यावरण बचाने का माहौल बने। इसके लिए सरकार इसमें वन विभाग को भी जोड़ के इसमें पौधारोपण का भी काम लिया है। तो मुख्य तौर पर ये है कि एक तरह का अवेयरनेस है पब्लिक में, और जब तक पब्लिक मैं आप इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे जो धौलपुर के और बाड़ी के जो जनता है, जो आज इतने नंबर्स में आके इस सारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया है, इन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। और मेरे तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो सकती है, ये 4-5 मोटे मुद्दों पे जहाँ पे भी और आगे काम बढ़ाया जा सकता है और अच्छा काम हो सकता है, इसमें हम सब लोग जो है अपनी सपोर्ट करके जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। इसमें समस्त विभाग के माध्यम से जो भी जल संरक्षण के जो काम है वो हम चेकअप करेंगे। ये 5 तारीख से 20 तारीख तक ये लगातार चलेगा और इसमें सारे विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर पंचायती राज, जल संसाधन और PHE, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। और नरेगा के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से भी हम ये सारे टेकअप करेंगे। तो जितने भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी आपके तालाब, पोखर और जो भी वाटर शेड से जो भी अलीकट ये सब होता है उसको टेकअप करेंगे। और साथ ही इसमें जनता के जो अभियान, लोगों के सहयोग से भी काम करेंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से भी CSR से यहाँ पे जल संरक्षण का काम होगा। और मैं आप सभी से, आपके माध्यम से लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप इस अभियान में पार्टिसिपेट करें। और पिछले साल जैसे एक करोड़ माँ के नाम पे जो पार्टिसिपेशन था, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121।
सीएमएचओ ने ब्लैकलिस्ट संस्था को दिया टेंडर। ब्लैकलिस्ट संस्था को टेंडर देने से उठ रहे सवाल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। धौलपुर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना का ब्लैकलिस्ट संस्था से भारी प्रेम अब जग जाहिर हो गया है, क्योंकि उन्होंने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों जनता क्लिनिक का टेंडर सवाई माधोपुर से ब्लैकलिस्ट संस्था भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को दे दिया है। ये टेंडर मानव संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। ऐसे में सीएमएचओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। ब्लैकलिस्ट संस्था को टेंडर देने के बाद सीएमएचओ के संस्था से अताह प्रेम के चर्चे अब मेडिकल फील्ड के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी खूब होने लगे हैं। ऐसे में अब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर सीएमएचओ का इस ब्लैकलिस्ट संस्था से इतना प्रेम क्यों है। कुछ दिन पूर्व उच्च अधिकारियों को की गई एक शिकायत में भी ये आरोप लगाया गया था कि ब्लैकलिस्ट संस्था भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान को लाभ पहुंचाने की मंशा से ही सीएमएचओ द्वारा टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर रेट किया जा रहा है। अब ब्लैकलिस्ट संस्था को ही टेंडर देने से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर मुहर लग गई है। वहीं मामले को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने टीओ को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि ब्लैकलिस्ट आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे है। वहीं इस मामले में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का कहना है, मैंने फाइल मंगवा कर देखी है। टीओ को मामले की विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बैंक कर्मी बन ठगी करने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार। गांव-गांव जाकर योजना के नाम पर बैंक कर्मी बनकर खाता खोलकर करते थे ठगी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो बैंक कर्मी बनकर लोगों को ठगने के लिए खाते खोलते थे। गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बैंक कर्मी बनकर उनके बैंक खाते खोलते और उसके बाद लोगों के साथ ठगी कर उन खातों में पैसे डलवाते थे। साइबर क्राइम पुलिस ने जाल बिछाते हुए दोनों ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी मुनेश कुमार ने बताया कि 4 जून बुधवार को टीम ने कार्रवाई करते हुए कुकरा माकरा पुलिया नहर बाईपास के पास कार्रवाई करते हुए गांव घुघरई में बैंक कर्मी बन ग्रामवासियों के खाते खोलते हुए 2 साइबर ठगों हरि ओम पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 24 साल निवासी सहराना थाना सिविल लाइंस मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश और ऋषि पुत्र अमर सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी अमोलपुरा कुआंखेड़ा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी मुनेश कुमार ने बताया कि गिरफ्त में आए दोनों साइबर ठग धौलपुर के डांग क्षेत्र के गांव-गांव जाकर बैंक कर्मी बनकर लोगों को सरकारी योजना आने, जिससे हर व्यक्ति के बैंक खाते में 1300 रुपए हर महीने आने की बोलते और अपने साथ लाई गई फिनो पेमेंट बैंक की किट से फिनो मित्र ऐप में स्वयं के पास रखी सिमों में से मोबाइल नंबर को उस अकाउंट में लिंक कर उस व्यक्ति का खाता खोलते और एटीएम का पिन जनरेट कर पूरी किट का बाद में जरिए डाक आने की बोलकर उस खाते की पूरी किट को अपने साथ ले जाते, जिसके बाद उन खातों का उपयोग लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर ठगी की राशि को डलवाने एवं एटीएम के जरिए निकलवाने में काम लेते थे। पुलिस ने गिरोह के अन्य शेष आरोपियों को भी चिन्हित किया है, जिनकी तलाश जारी है। इसके साथ ही दोनों ठगों के कब्जे से एटीएम कार्ड, फिनो पेमेंट बैंक 35 कॉम्बो किट, फिनो पेमेंट बैंक माइको एटीएम, फिनो पेमेंट बैंक थंब स्कैनर, सिम कार्ड जियो कंपनी 39 सिम कार्ड, टप कंपनी 5 सिम कार्ड बीएसएनएल सहित कुल 45 सिम कार्ड, एक कॉपी जिसमें अभियुक्तों द्वारा खोले गए खातों का विवरण है, जिनकी कुल संख्या 104 है, आदि को बरामद कर जब्त किया गया है। ट्रेन में मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हुई पहचान। बुधवार शाम को दिल्ली से ग्वालियर जा रही उत्कल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग का शव मिला। जीआरपी पुलिस धौलपुर को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची। जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मी रामेश्वर दयाल ने बताया कि उन्हें ट्रेन में एक बुजुर्ग के मृत अवस्था में होने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि बुजुर्ग की मौत पहले ही हो चुकी थी। बुजुर्ग के पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला है। उसकी वेशभूषा से वह भिक्षुक प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित करने के बाद शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस बुजुर्ग की पहचान के प्रयास कर रही है। अवैध खनन में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने के मामले में करीब 4 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 फरवरी 2024 को महुरी गांव के पास स्थित खानों में पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि 9 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि महुरी गांव के पास स्थित खानों में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी ट्रेलर को मय पत्थर के 6 ब्लॉकों से भरे सहित व एक हाइड्रा मशीन को छोड़कर फरार हो गए थे। घटना को लेकर पुलिस ने MMDR एक्ट में मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की पहचान शुरू कर दी थी। आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने 3 जून 2025 को मुखबिर की सूचना पर वांछित आरोपी वकील सिंह पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी गुर्जर थाना नादनपुर और सुरेंद्र पुत्र शिवचरण गुर्जर उम्र 39 वर्ष निवासी देवरी थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ हेड कांस्टेबल हरिभान सिंह, कन्हैया लाल, कांस्टेबल राकेश कुमार, मानवेंद्र सिंह भूरा आदि शामिल रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल AC रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। गंगा दशहरा पर श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना कर गंगा मैया की उतारी आरती, किया दान पुण्य। गंगा दशहरा के पर्व पर धौलपुर शहर के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा पूर्वक मनाया। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही तीर्थराज मचकुंड के सरोवर पर आस्था पूर्वक स्नान किया, जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। तीर्थराज मचकुंड पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर सुख समृद्धि एवं मोक्ष की कामना की। साथ ही सरोवर की परिक्रमा लगाई। तीर्थराज मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है और हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है।
पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन मां गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। मां गंगा के आशीर्वाद से मानव जाति के समूचे पापों का विनाश होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने संपूर्ण पापों का विनाश होता है, जिसके बाद आज गंगा दशहरा के दिन शहर भर में श्रद्धालुओं में भारी आस्था और उमंग देखी गई। जिले भर के धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सनातन धर्म के लोगों ने दान पुण्य कर पुण्य प्राप्त किया। तीर्थराज मचकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। आज परम सौभाग्य का विषय है कि पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा का पावन पर्व, और दोनों का उद्देश्य एक ही, पर्यावरण को के लिए भागीरथ जी माँ गंगा को आज के दिन भारत खंड में अवतरण करा के लाए थे। ऐसे में आज हम एक संकल्प लें कि निश्चित रूप से हम अपने जीवन में वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे। गंगा दशहरा को ये पावन संकल्प हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जय श्री कृष्ण। आज सुबह से ही 4 बजे से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंड में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, मचकुंड सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं और लोग अपनी भावना के साथ पर्यावरण दिवस के लिए वृक्ष लगाने का संकल्प भी कर रहे हैं। चैंबर्स की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार। डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैंबर्स नो शिफ्टिंग का लगाया नारा। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा नए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स न होने पर धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर 1 दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। इस दौरान न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैंबर्स नो शिफ्टिंग का नारा दिया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए चैंबर्स के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसके बैनर तले धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के समस्त अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से स्वैच्छिक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। इस अवसर पर संघर्ष समिति के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया, महेंद्र सिंह गुर्जर, लक्ष्मण सिंह वैसला, रिजवान अहमद, राजवीर सिंह हसेलिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाद, सचिव विशाल शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। संघर्ष समिति और तमाम उनके साथी अधिवक्ता ने ये धरना आज इसलिए दिया है कि हम अपनी आवाज चैम्बर के मुतालिक जो व्यवस्था बैठने के लिए नहीं है नए भवन में, वो सरकार तक, माननीय उच्च न्यायालय तक आज पहुंचाएं और उसके बाद जो भावी रणनीति होगी उसको आगे तय करेंगे। आज का धरना इसी बात का है कि ये संकेत ऊपर तक जाए। भगवान राम के जन्म की कथा सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। पागल बाबा की भागवत सप्ताह में उमड़ रही भक्तों की भीड़। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दत्ता आश्रम पर अवधूत संत श्री 1008 श्री पागल बाबा की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण उमड़ रहे हैं। वहीं रात को 8 से 10 बजे तक कथा स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसका भी बड़ी संख्या में भक्तगण आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा में गुरुवार को कथावाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने 52 अवतार की कथा, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। शुक्रवार को कृष्ण जन्म होगा, वहीं गुरुवार को सुबह के समय विष्णु यज्ञ हुआ, जिसमें मंत्रों के साथ आहुतियां दी गई। इस दौरान लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। कथा में शास्त्री ने कहा कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान ने जन्म लिया है। उन्होंने कभी राम के रूप में जन्म लिया तो कभी कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। शास्त्री ने कहा कि इंसान को जीवन में आने वाले संकटों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि मर्यादित रहकर भगवान का ध्यान करते हुए उनका सामना करना चाहिए, जिससे कष्ट और बुरा समय धीरे धीरे निकल जाता है तथा अच्छे दिन आ जाते हैं। कथावाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने भगवान राम का उदाहरण देते हुए समझाया कि वे तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। उन्हें भी 14 साल वनवास के लिए जाना पड़ा था और कष्ट उठाने पड़े थे। उन्होंने कहा कि जीवन जीना सीखना है तो भगवान राम के चरित्र से सीखिए, जिन्हें सुबह राजगद्दी संभालनी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें वन जाने का आदेश मिल गया, जिस पर वे जरा भी निराश नहीं हुए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास पर चले गए।
कथा के अंत में आरती की गई और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इससे पहले सुबह यज्ञशाला में यज्ञ किया गया और आहुतियां दी गई। सभी भक्तजनों ने सांसारिक सुख शांति के लिए यज्ञ किया। संत पागल बाबा ने लोगों से कथा श्रवण कर पुण्य लाभ कमाने की अपील की है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस व अवैध कोचिंग्स को लेकर की शिकायत। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में युवा कांग्रेस महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी बाड़ी को सौंपा गया। ज्ञापन में धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मुद्दा उठाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस सीमा के बावजूद कई निजी स्कूल बच्चों और अभिभावकों से दुगनी फीस वसूल रहे हैं। इस तरह की अव्यवस्था से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करे ताकि छात्रों और अभिभावकों का शोषण रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में पढ़ाई न कराकर छात्रों को निजी ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करने का आरोप भी ज्ञापन में लगाया गया। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि सभी सरकारी अध्यापकों को विद्यालय में ही पूर्णकालिक शिक्षण कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि क्षेत्र में कई अवैध कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जिन पर तुरंत रोक लगाई जाए। इन कोचिंग सेंटरों के आसपास लड़कियों से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। शिक्षा मंत्री को बताया गया है कि हमारे बाड़ी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस 15,000 से नीचे है। मैं आपको धौलपुर जिले के बाड़ी के अंदर ऐसे स्कूलें बता दूं कि जिनकी मतलब नर्सरी क्लासों की फीस 18,000 रुपये है और मतलब 12 की फीस 30,000 रुपये है। तो मैं शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों को मतलब निर्धारित फीस दी जाए और जो गवर्नमेंट टीचर है जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो उनको बंद किया जाए और बच्चों के लिए बात करते हैं, प्राइवेट में आने के लिए बच्चों को बात करते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो प्राइवेट अध्यापक है जो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चला रहे हैं, आए दिन घटना घटित होती है और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, अन्यथा उनको बंद कराया जाए। एबीवीपी ने शुरू किया मिशन साहसी प्रशिक्षण कार्यक्रम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को मिशन साहसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 जून 2025 तक राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मंच पर उपस्थित पंकज यादव विभाग संगठन मंत्री ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से आज की बेटियां निडरता और नेतृत्व की प्रेरणा ले सकती हैं। विकास अग्रवाल जिला संयोजक ने बताया कि लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी नारी थी जिन्होंने शासन, सेवा और न्याय के क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत किया। उनके विचारों और जीवन दर्शन को समर्पित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बालिकाओं को आत्मबल, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने का प्रयास है। गौरी दीक्षित नगर उपाध्यक्ष ने बताया कि मिशन साहसी बालिकाओं में आत्मविश्वास और साहस भरने की दिशा में अभूतपूर्व पहल है। निक्की सिकरवार प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ने बताया कि एबीवीपी का ध्येय केवल छात्र हित नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। सुधीर जैन प्रशिक्षक ने बताया कि हम बालिकाओं को वास्तविक परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने के व्यवहारिक उपाय सिखा रहे हैं। उमेश ओझा जिला विद्यार्थी विस्तारक ने बताया कि विद्यार्थी परिषद शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। भगवान सिंह मीणा ने बताया कि मात्र शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं, मानसिक रूप से भी बालिकाओं को सजग और सशक्त बनाना आवश्यक है। मंच का संचालन नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर PSS तिवारी, जतिन अग्रवाल, शिवानी ठाकुर, वीर सिंह टांक, करुणा, कामिनी, श्रद्धा, कीर्ति, पंकज कटारा आदि कार्यकर्ता व छात्राएं उपस्थित रहे।
बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए NICU तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। BP, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। राशन वितरण में घोटाला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, करीब 10 माह से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की अंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम में करीब 10 महीने से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि फरार वांछित आरोपी कैलासी पुत्र रामभरोसी धोबी, उम्र 42 साल, निवासी सनूरा, अंगई को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 समीक्षा दिनकर पुत्री धर्मेंद्र रसद अधिकारी कार्यालय धौलपुर ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत सनूरा उचित मूल्य दुकानदार कैलासी की जांच की गई तो मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। इसके बाद मौके पर फोन कर बुलाया व भौतिक निरीक्षण किया गया, जहां रिकॉर्ड के अनुसार कुल 396.51 क्विंटल गेहूं होना वांछित था, जबकि भौतिक सत्यापन में गेहूं केवल 60 क्विंटल ही होना पाया गया। वहीं उपभोक्ताओं ने भी शिकायत की कि गेहूं होने पर भी वितरण नहीं किया गया। इसके साथ ही राशन वितरण में अनियमितताएं कर 55 उपभोक्ताओं से पॉश मशीन में अंगूठा लगाने के बाद भी गेहूं नहीं देना पाया गया। इस शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच अनुसंधान करते हुए कार्रवाई कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो करीब 10 माह से फरार चल रहा था। पॉलीथीन के खिलाफ नगर परिषद ने की कार्रवाई। विभिन्न दुकानों पर छापामार करीब 500 किलो पॉलीथीन व अन्य आइटम किए जब्त। पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को नगर परिषद धौलपुर ने शहर में पॉलीथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने धौलपुर शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की, जहां बाड़ी रोड, संतर रोड और GT रोड स्थित दुकानों से करीब 500 किलोग्राम पॉलीथीन और डिस्पोजल आइटम जब्त किए हैं। RI रजत जैन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दुकानदारों पर कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया। शहर में करीबन 10 जगह पे कार्रवाई करी है।
जिनमें बाड़ी रोड भी लिया है, हमने धूलपुट रोड लिया है, जीटी रोड लिया है। वहाँ पे करीबन हमें 500 किलो के आसपास प्लास्टिक मिला है। इसमें कुछ प्लास्टिक थैलियाँ, कुछ डिस्पोजल आइटम्स वगैरह, जो प्लास्टिक के आइटम्स है, जो बैग है, वो सारे जब्त करें। इनको हम आगे सीमेंट प्लांट में भेजाएंगे, डिस्पोज करवाएंगे और करीबन 1,00,000-1.5 लाख रुपए का चालान जमा हुआ है, राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो चालान हमने उनसे वसूल करा है। न्यायिक अधिकारियों ने पौधरोपण कर दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश। न्यू एडीआर परिसर धौलपुर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव सहित समस्त कर्मचारी गणों ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट द्वारा बताया गया कि विकास के साथ दुनिया भर में पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वन और जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। सचिव एडीजे रेखा यादव द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 51 क में पर्यावरण संरक्षण को व्यक्ति का मूल कर्तव्य भी माना गया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ऐसे ही रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित किए गए गांव तगावली के विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवजात बालिकाओं के परिवारजनों के साथ 11 पौधे रोपित किए, जहां सचिव रेखा यादव ने परिवारजनों एवं स्थानीय महिला समूहों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि ये योजना राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के जीवन व पर्यावरण में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। इसमें चिन्हित ग्राम तगावली में जन्म लेने वाली प्रत्येक हरित बालिका को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष धौलपुर बार संघ प्रशांत हुंडावाल और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम तगावली महेश ठाकुर, LADC पप्पू सिंह गुर्जर, आराधना शर्मा, मीता अग्रवाल, जगपाल सिंह, LDC रविंद्र सिंह, ANM चंद्रकला, आशा सहयोगिनी भगवती देवी, मंजू, संजय शर्मा, राहुल डंडोतिया, जगदीश सिंह जादौन, राहुल सुरेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवानी आदि मौजूद रहे। दुष्टों का वध करने के लिए स्वयं भगवान लेते हैं अवतार, योगेश कृष्ण जी महाराज। पांगरोल गांव में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह, प्रतिष्ठित लोगों ने पहुंचकर किया कथावाचक का स्वागत। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के मांगरोल गांव में स्थित मां मंगला गौरी देवी प्रांगण मंदिर में 31 मई से 6 जून 2025 तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह में कथावाचक योगेश कृष्ण जी महाराज श्री धाम बरसाना ने गुरुवार को रुक्मणी विवाह, श्री कृष्ण विवाह एवं कंस वध की कथा सुनाई। इस दौरान कथावाचक ने कहा कि जब जब धरती पर पाप, अत्याचार और अन्याय बढ़ा है, तब तब स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लेकर दुष्टों का वध किया है और धर्म को विजयश्री दिलाई है। शास्त्री ने कहा कि झूठ, छल, कपट ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते, अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में आनंद और सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति जरूर करें, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें। भगवान की कृपा के बिना जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। भागवत सप्ताह में अवधूत संत पागल बाबा भी पहुंचे, जिनका समाज सेवी अजय पचौरी एवं अन्य ग्रामीणों की ओर से माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा भागवत सप्ताह में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह चौधरी सहित अन्य लोगों ने पहुंचकर कथावाचक का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। शाम को आरती के बाद प्रसादी वितरण की गई। सप्ताह की व्यवस्थाएं मांगरोल गांव निवासी समाजसेवी अजय कुमार शर्मा एवं उनकी पत्नी रजनी शर्मा की ओर से की जा रही है। सप्ताह की परीक्षित पूज्य संत श्री माया देवी हैं। समाजसेवी अजय पचौरी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त ICU एवं
वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं, इंसानों में निवेश करते हैं। 21 जून को मचकुंड पर किया जाएगा जिला स्तरीय योग। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन मचकुंड धाम धौलपुर पर किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि योग दिवस में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं आमजन को नियमित योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जिले में 30 दिवसीय काउंटडाउन योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले, उपखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के औषधालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देव स्थल, पर्यटक स्थल, पार्कों में किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री के हेरिटेज एवं धार्मिक साइट के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल मचकुंड धाम पर योगाचार्यों द्वारा योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर एवं संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग भरतपुर ने बताया कि योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं से योग के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए निवेदन किया ताकि जिले का प्रत्येक नागरिक इस अभियान में भागीदारी निभा सके। डॉक्टर रमाकांत मिश्र, सहायक नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि 21 जून को जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं पंचायत मुख्यालयों पर भी अलग अलग स्थानों पर योग किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, चल चिकित्सा इकाई धौलपुर, डॉक्टर त्रिलोक वर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय धौलपुर एवं ब्लॉक नोडल अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी मुकेश शर्मा, योग प्रशिक्षक डॉक्टर सत्यवीर, सौरभ कटारा, अवधेश लहरी, भावना शर्मा, ऋषभ राजावत एवं प्रतिभागी अनवी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। मैं उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, धौलपुर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष योग दिवस का आयोजन 21 जून को मचकुंड पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि काउंटडाउन 20 से और 20 तक चलेगा, 1 माह का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आकर के लाभान्वित हों, यौगिक क्रिया से शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें। मेरा आपसे निवेदन है, रोज आकर के योगाभ्यास करें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग धौलपुर। जैसा कि आप सभी को विदित है, जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के द्वारा 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिला स्तर और स्टेट लेवल एवं इंडिया लेवल और एवं विश्व लेवल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे माननीय उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद धौलपुर के सानिध्य में जिला स्तरीय जो प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन मुचकुंड में किया जाएगा एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम बाड़ी, बसेड़ी, सैंपू, राजाखेड़ा, सरमतरा में किया जाएगा। तो हमारी सभी से स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संगठन एवं जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों से निवेदन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अभी से ही जो 30 दिवस काउंटडाउन चल रहा है, अधिक से अधिक भाग लें और इस योग दिवस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कराएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों को बताया पानी का महत्व। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ शुभारंभ।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गुरुवार 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में किया गया। यह आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीईओ व प्रधानाचार्य टांडा और विशिष्ट अतिथि सहायक कमिश्नर स्थानीय संघ व पीईओ मनिया अतीन्द्र कुमार वशिष्ठ और प्रधानाचार्य अशोक कोठारी रहे। मुख्य वक्ता मानद वन्य जीव प्रतिपालक राजीव तोमर ने विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण को बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया और बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने का प्रयास करने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य अतीन्द्र वशिष्ठ ने बूंद बूंद पानी के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के बारे में जानकारी दी तथा अपने आसपास के पोखर, तालाब और जलाशयों की सफाई करने पर जोर दिया, जिससे आने वाली वर्षा ऋतु में पानी का संचय हो सके और पृथ्वी का जल स्तर बढ़ सके। स्थानीय संघ स्काउट मनिया के सचिव ओम प्रकाश लोधा ने स्काउट अभिरुचि शिविर में बच्चों को सिखाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य अतिथि जगदीश जैन ने बच्चों को बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई और मनिया कस्बे के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया। तसीमों में हुई वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। वंदे गंगा का उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। राम बोल गुर्जर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सैपऊ तहसील के राजकीय शहीद इंग्लिश उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम ग्राम विकास अधिकारी सैपऊ रामबोल गुर्जर के सानिध्य में हुआ, जिसमें तसीमों की दर्जनों महिलाओं ने वंदे गंगा नाम की लिखी हुई मटकियां सिर पर रखकर जल संरक्षण अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया। इसके बाद शहीद स्मारक तसीमों पहुंचकर मटकियों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी रामबोल गुर्जर ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी और घटते जल स्तर पर चिंता जताई। साथ ही व्यर्थ पानी न फैलाने, वर्षा के जल को संरक्षित करने, साफ सफाई एवं वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोवतार फौजी, तसीमों सचिव राजेश कुमार, तसीमों अग्रवाल समाज पूर्व मंत्री मुरारी लाल मित्तल, राजीविका CLF सैपऊ अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक चंद्रकांत जैमन, उपाध्यक्ष ललिता, अकाउंटेंट राधा, शिवशंकर शर्मा, अर्जुन सिंह, रेशमा, चेता लोधी, रामवीर कुशवाहा, धर्मवीर कुशवाहा, रवि सक्सेना, जनक सिंह कुशवाहा, हरेंद्र परमार, सत्यवीर परमार आदि ग्रामीणों सहित महिलाएं मौजूद रही। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है वंदे गंगा के नाम से। ये 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक चलेगा। इसमें सभी गांवों की साफ सफाई, जल संरक्षण एवं अन्य साफ सफाई के कार्य इसमें किए जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस परिवेश में जल संरक्षण अभियान बहुत ही आवश्यक है। इसको बहुत जल को बचाना ये हमारा ध्येय है। ये नीचे धीरे धीरे जल स्तर कम होता जा रहा है, इसलिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। ये बहुत ही उपयोगी होगा और भविष्य में ये सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, गाँव वालों से भी, कि इसको बिल्कुल सही बनाएं और आगे भविष्य के लिए बढ़ें। वंदे गंगा संरक्षण आज तसीमों में इसकी शुरुआत हुई है। भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे क्या है, गांव की साफ सफाई और हमारे लोग बाग जो पानी का महत्व नहीं समझते हैं, जो व्यर्थ में जाता है, इसका सीधा संदेश भारत सरकार द्वारा यह है कि पानी की बचत की जाए और साफ सफाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। मिट्टी का अवैध खनन करते जेसीबी व डंपर पकड़ा। खातेदारी की जमीन पर हो रहा था अवैध खनन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में महाजीतपुरा गांव में गुरुवार को अवैध मिट्टी का खनन करते हुए एक जेसीबी व डंपर को जब्त कर राजाखेड़ा थाने में रखा गया है। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम वर्षा मीणा के निर्देश पर गुरुवार को राजाखेड़ा के राजस्व ग्राम महाजीतपुरा में एक खेत में से अवैध रूप से जेसीबी व डंपर के द्वारा मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसको देखा गया तो राजाखेड़ा पुलिस की सहायता से मौके पर टीम भेजी गई और कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके से एक जेसीबी व 2 डंपर जब्त कर थाने में रखवाए गए। साथ ही बताया कि खातेदारी की जमीन में मिट्टी का खनन हो रहा था। वह कालिंदी पत्नी मोतीराम ठाकुर निवासी दिघी और बच्चन सिंह पुत्र नेक राम निवासी फतेहाबाद के नाम जमीन महाजीतपुरा में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां कार्रवाई की गई है।
डिस्कॉम कर्मियों ने मृतक साथी के परिवार को दी आर्थिक मदद। धौलपुर जिले के सैपो में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुवार को मनिया के बरेलपुरा गांव में पहुंच एक साथी कर्मचारी की मौत पर परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही सांत्वना के तौर पर आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल सैपो में संविदा पर कार्यरत वाहन ड्राइवर ओमकार कुशवाहा पुत्रोदय भान कुशवाहा ग्राम बरेलपुरा मनिया जिला का अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर के एक्सीडेंट होने से मौत हो गई थी। सहायक अभियंता कार्यालय सैपो और विद्युत साथी फाउंडेशन परिवार के लिए यह एक अत्यंत दुखद घटना थी, जिसको लेकर विद्युत साथी फाउंडेशन के अध्यक्ष इंजीनियर पुष्पेंद्र चौधरी व टीम साथी रवि कुशवाहा, रमेश कुमार, दीपक कुशवाहा, अजय कुमार और अन्य साथियों सहित ओमकार के घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। विद्युत साथी फाउंडेशन द्वारा एकत्रित किए गए 31,000 रुपए का चेक मृतक ओमकार की पत्नी, बेटी और पिताजी को सहायता स्वरूप सौंपा गया। बसे नवाब में भाजपाइयों ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। विधानसभा संयोजक केजी तिवारी बोले, प्रकृति संरक्षण के बिना जीवन सुरक्षित नहीं। गुरुवार को बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी के नेतृत्व में भाजपा जिला धौलपुर विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के मंडल बसी नवाब के अंतर्गत अलग अलग बूथों पर विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर पौधरोपण कर प्रकृति के संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए जल संरक्षण और अधिक से अधिक पौधरोपण के कार्यों में भागीदारी कर हरित राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करें। प्रकृति के प्रति हमारी यह सामूहिक चेतना ही भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव रहेगी। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह लोधा, गोरेलाल लोधा, रविंद्र शर्मा, कैलाश लोधा, दामोदर शर्मा, कुंवर बघेला, राजू जाटव, महेंद्र सिंह लोधा, विनोद वकील आदि भाजपा बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि